हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना इसके द्वारा 682 पदों पर बीएसओ की जो वैकेंसी आती है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी लेवल 7 का, आप सब ने आवेदन किया। लेकिन जो इसमें टेक्निकल डिग्री वाले हैं, बीसीए हैं, बीटेक किए हैं, उन लोगों का कन्फ्यूजन बना हुआ था कि सर हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन देखिएगा ना, मैं अभी दिखाऊंगा नोटिफिकेशन में, तो वहाँ पे इसको लेकर के कोई स्पष्टता नहीं थी। तो हमने आरटीआई लगाया था, आरटीआई कोई जवाब नहीं है मिला, तो फिर आप सबके रिक्वेस्ट पे फर्स्ट अपील किया, सेकंड अपील किया। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी जब जवाब नहीं आया, तो मैंने आपके साथ साझा किया कि देखिए हमने आरटीआई तो लगाया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अंततः चलिए अभी फिर से आरटीआई का जवाब आ चुका है, काफ़ी लेट लेते हुए आया, लेकिन आया तो सही। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं और सारा चीज़ एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, बेसिकली यही और सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो जारी किया गया था, यहाँ पे देखिएगा तो अर्थ सांख्यिकी निदेशालय की तरफ से है। और इसमें संविदा कर्मी कितने वर्तमान में कार्यरत है, चूँकि ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी जब हमने आरटीआई लगाया था तो वो आपको बताया था कि वर्तमान में तो कोई कार्यरत नहीं है, लेकिन पहले वाले अभ्यर्थी कितने हैं उसकी भी जानकारी हम लोग बहुत जल्द साझा करेंगे। उसका भी आरटीआई का रिप्लाई जल्द ही आपके साथ साझा कर देंगे कि कितने अभी उसमें जो फॉर्म भरे हैं वो संविदा कर्मी है, क्योंकि वो तो बीएसएससी ही बताएगा, डिपार्टमेंट तो बताएगा वर्तमान में कोई नहीं है, लेकिन जो पहले वाले हैं वो भी भर सकते हैं। तो वो चीज़ें अलग हो गई। इसके अलावा टोटल कितना आवेदन आया है, किस कैटेगरी में कितना फॉर्म है, वो सारी चीज़ों को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग मेन रूप से टेक्निकल डिग्री को क्लियर कर लेते हैं। ये अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी वेतन लेवल 7 है। देखिए, योग्यता में यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था शैक्षणिक योग्यता में कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक, यानी कि जो इकोनॉमिक्स से ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हैं, मैथ ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हैं, स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई डाउटफुल नहीं है। डाउटफुल था ये नोट वाला कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे। और यही लाइन देख करके सभी लोग जो किसी भी अपना सेमेस्टर में पढ़े हैं इन किसी भी एक सब्जेक्ट को, तो वो लोग फॉर्म भरे थे, उसमें भी टेक्निकल डिग्री वाले भी थे, बीसीए वाले भी थे। तो ये 682 व्यक्तियों का यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो था। अब मेन है कि यहाँ पे जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, तो मैं चलिए आपको बिना देर किए बता देता हूँ। आगे एग्ज़ाम कब होगा ये सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो जैसे कि आपको बता दें कि हमने जो आवेदन किया था लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए, उसके बाद यहाँ पे रिप्लाई आया है। और बीच में हमने लास्ट में मुझे लगा कि अब जवाब नहीं आएगा, तभी आपको बताया था कि देखिए आरटीआई तो लगाया था लेकिन जवाब नहीं आया। खैर चलिए, जवाब आ चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, प्रेषक में है लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। देखिए यहाँ पे है, ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप कोई भी जानकारी चाहिए तो मेल कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को ये लोग जवाब प्रेषित किए हैं और अभी हाल फिलहाल में हमें जो प्राप्त हुई, विषय क्या था, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में। प्रसंग क्या था, अवर सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक और 12/6/2025। देखिए, हमने 6-7 सवाल यहाँ पे जवाब मंगाए हैं और सारे जवाब एक एक करके आपको अलग अलग वीडियो के साझा कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी हो जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग हो गया। तो टोटल कितना आवेदन है वो अलग से आपको बता देंगे, एक्यूरेट कितने आवेदन आए हैं जो वैलिड हैं। दूसरी चीज़, संविदा कर्मी को लेकर के हमने जो आरटीआई लगाया था पहले, तो वो डिपार्टमेंट लगाया था कि उस डिपार्टमेंट में वर्तमान में कोई कार्यरत है कि नहीं, तो वर्तमान में तो बताया गया कि 0 है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो पहले से करके छोड़ चुके हैं और उनका एज लिमिट है, तो वो तो भरेंगे ना, तो उनकी कितनी संख्या है, कितने आवेदन किए हैं वो भी अलग से हम लोग देख लेंगे। कैटेगरी वाइज आपके कैटेगरी में कितने आवेदन आए हैं ये भी देखेंगे। यहाँ पे अभी मेन रूप से टेक्निकल डिग्री को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा विज्ञापन संख्या 0125 पद सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित 7 कंडिकाओं पर सूचना मांग की गई है। तो अलग अलग 7 जवाब आए हैं, अलग अलग आपको हम दिखाएंगे। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि कंडिका 5, तो 5 नंबर जो हमने सवाल पूछा था वो टेक्निकल डिग्री को लेकर पूछा था और सबको स्पष्ट हमने पूछा था सारी डिग्री के लिए। संदर्भित विज्ञापन के लिए विभागीय पत्रांक 968 दिनांक 10/6/2025 से प्राप्त गंतव्य के आलोक में
BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA, BSc एग्रीकल्चर, ये सारी डिग्री को हमने प्रॉपर मेंशन किया था ताकि एक किसी को भी डाउट ना रहे। इत्यादि की योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी संदर्भित विज्ञापन की योग्य नहीं माने गए हैं। यानी कि जितने भी ये टेक्निकल डिग्री हैं, यहाँ पे जो मेंशन है डिग्री, ये जितने भी हैं एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट फॉर्म भरे हैं तो आप लोग इसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनएलिजिबल आपको घोषित किया गया, इनएलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है इसके लिए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं गलती बिहार एसएससी की है। इनको आवेदन के समय ही एक कॉरिजेंडम जारी करके जानकारी देना चाहिए था, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से छात्र परेशान होते हैं। अब जो चूँकि तैयारी कर रहे थे इसका, तो वो अब लास्ट फेज में उनको जब पता चले कि हम एलिजिबल नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं आयोग को पहले करना चाहिए था। खैर, जो अब मान के चलिए आपके हाथ में तो है नहीं वो, तो आप जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि CGL 4, AEDO इन सब का कॉमन सिलेबस है। तो आप जी तोड़ मेहनत उसमें कीजिए, और CGL 4 कहीं ना कहीं इससे भी बेहतर है, तो आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। AEDO है, उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। बाकी अन्य जो है आपका, जैसे कितना टोटल आवेदन आया है, संविदा कर्मी कितने आवेदन किए हैं, और अलग अलग कैटेगरी वाइज कितना है, तो वो अलग से हम लोग देख लेंगे। तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में एक एक अपडेट को आपके साथ साझा किया जाएगा। तो जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।